नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन को लेकर अब तक विपक्ष सरकार को नसीहत दे रहा था और अब अपने भी नसीहत दे रहे हैं। इस बिल की फाइल राजभवन में 7 महीने तक रही। 26 जून को राज्यपाल ने भी सरकार को फाइल लौटा दी और नसीहत देते हुए इस पर पुनर्विचार करने को कहा। नसीहतों के इस दौर में सूबे की सरकार अभी भी इस प्रस्ताव को पारित कराने का दावा कर रही है। हालांकि बीजेपी ने 2 दिन की मैराथन बैठक की। यहां भी उन्हें सुझावों की लंबी फहरिस्त मिली। क्या वाकई सीएनटी एसपीटी एक्ट संशोधन पर आए बिल में कमी और खामियां हैं, या ये सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ रहा है? बड़ी खबर में इस पर बात करेंगे। सीएनटी एसपीटी संशोधन विधेयक पर बीजेपी के प्रतिनिधियों ने एससी एसटी मोर्चा और प्रदेश पदाधिकारियों की राय ली गई। यहां भी 2 स्वर सुनाई दिए। किसी ने ऐतराज जताया तो कोई पक्ष में नजर आया। वहीं विपक्ष ने इस बिल को निरस्त करने की मांग उठाई। सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगातार 2 दिन मैराथन बैठक चलती रही। संशोधन के तमाम बिंदुओं पर बीजेपी के आदिवासी विधायकों और पदाधिकारियों ने एक-एक कर न सिर्फ अपनी राय रखी, बल्कि भविष्य में होने वाले राजनीतिक नफा नुकसान से भी संगठन को आगाह किया। सीएनटी की धारा 21 से लेकर एसपीटी की धारा 13 और सीएनटी की धारा 49 से लेकर एसपीटी की धारा 71A पर बैठक में मौजूद हर किसी ने अपनी राय रखी। राजभवन से सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन विधेयक वापस किए जाने के बाद बीजेपी संगठन ने इस मसले पर व्यापक चर्चा का मन बनाया है। संशोधन विधेयक पर हुई इस पहली ही बैठक में संगठन को सुझाव की लंबी फहरिस्त मिली। इसकी जानकारी सरकार ने मुझको दी है। इसके बाद हमने यह विचार किया कि सभी लोगों के साथ बातचीत होनी चाहिए। तो सबसे पहले यानी कल सभी आदिवासी एमएलएज एमपीज और उसके साथ साथ जनजाति मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ कल बैठक हुई। उस बैठक में सबका महत्वपूर्ण सुझाव लिया गया है। अधिकतर सुझावों में जैसा अभी दुबिर जी बता रहे थे कि सीएनटी एक्ट की धारा 21 और एसपीटी एक्ट की धारा 13 इनको ड्रॉप किया जाए। सबसे ज्यादा संशोधन, महत्वपूर्ण संशोधन में सुझाव में यही आया है। सबसे पहली बात आई है वो आया ये कि सीएनटी एक्ट की धारा 21 और एसपीटी एक्ट की धारा 13 इसको पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई और कई विचार आए। इसमें प्लस में भी आए, कुछ उनके फेवर में भी आए, कुछ उसके विपरीत भी आए और अंत में एक मत से ये सहमति बनी कि इस धारा को तत्काल विलोपित किया जाए, मतलब यथावत रखा जाए जो पूर्व की तरह था। वहीं इस ज्वलंत मसले पर विपक्ष ने एक बार फिर सरकार पर हमला किया। विपक्ष ने बीजेपी सरकार को साजिशकर्ताओं की सरकार बताते हुए नसीहत दी कि सरकार सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन ना करे बल्कि इसे अविलंब निरस्त करे। जिस बीजेपी की सरकार इतना बड़ा साजिशकर्ता का गिरोह बना हुआ है, 1 महीने से ज्यादा पहले आया था सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट को गवर्नर साहिबा ने भेज दिया था। उनके मंत्री 4 कह रहे हैं, उनका अध्यक्ष कह रहा है कि हमको 2 दिन पहले पता चला है, गवर्नर साहब ने भेजा है। इतना जिनके यहाँ कम्युनिकेशन गैप है या इतना जहाँ लुक्का छुपी का केस चल रहा है,
तो ऐसी स्थिति में इनके मंथन का एक फेस सेविंग कुछ कार्यक्रम के तौर पे है। देखिए, बीजेपी के जो मूलवासी आदिवासी सांसद विधायक हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मुख्यमंत्री को अपने मंतव्य से अवगत करा दिया है और उन लोगों ने इसका विरोध किया है कि संशोधन जिन बिंदुओं पर होना था वो नहीं हो तो बेहतर होगा। परंतु जो वर्तमान परिस्थिति दिख रही है और जिस तरह की हठधर्मिता मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं, किसी मीडिया नहीं सज्जन ने पूछा था उनसे कि आप संशोधन विधेयक वापस लेंगे, उस पर उन्होंने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अगर ऐसी हठधर्मिता वो अपनाए रहेंगे तो मुझे लगता है कि झारखंड को एक बार फिर अशांत करने की एक कोशिश होगी। तो हम लोगों का ही मानना है, हमारी मांग भी रही है कि पूरी तरह से CNT SPT में किसी भी तरह का संशोधन नहीं होना चाहिए। फिलहाल CNT SPT एक्ट में संशोधन को लेकर बीजेपी के अंदर ही एक राय बनाना मुश्किल हो रहा है, जबकि पूर्व में बीजेपी ने मानसून सत्र में बिल को दोबारा विधानसभा में लाकर राज्यपाल को भेजने की बात कही थी, जो अभी भी एक बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। रांची से सूरज कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए, तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ JMM विधायक जगन्नाथ महतो जी फिलहाल जुड़े हुए हैं, कुछ और मेहमान जुड़ेंगे और हमारे संवाददाता सूरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले एक प्रतिक्रिया जगन्नाथ जी की ले लेते हैं। जगन्नाथ जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आपको भी न्यूज़ इंडिया के मेरे तरफ से पूरे परिवार को शुभकामना, बधाई हो आपको जी। जगन्नाथ जी, एक बार फिर अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नेताओं ने बैठक की है और अब CNT SPT में जो संशोधन प्रस्तावित हैं उस पर चर्चा के लिए सबके सामने लाया जाएगा। क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, चर्चा होना चाहिए लेकिन चर्चा डिक्टेटरशिप से नहीं होना चाहिए। जो कानून कहता है, नियम कहता है, नियम के अनुसार चर्चा करना चाहिए। जबरदस्ती बिल पास नहीं करना चाहिए। आज संशोधन के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी एक मत नहीं है, इसलिए ये जो कानून बना था CNT SPT एक्ट, सिर्फ आदिवासी और मूलवासी झारखंडियों का ये रक्षा कवच था जमीन का। जमीन के लिए, जमीन आज प्रभावी कितना दिन से हो रहा है। हमको लगता है कि जो आज झारखंड में जमीन लुटाया था, लूटा इस एक्ट रहने के बाद भी, और आज कितना दिन लागू हुए, हमको लगता है 5 साल बढ़िया से पूर्ण रूप में लागू भी नहीं हुआ है। तो ये हालत है। संशोधन के बारी आ गया। संशोधन तो किसी हाल पर नहीं होना चाहिए, किसी हाल पर नहीं होना चाहिए। काहे कि यदि उसमें अंग्रेज 1908 में बनाया गया था, इस कानून को कुछ सोच समझ के बनाया गया था, और संशोधन पर संशोधन हो रहा है। जमीन का स्वरूप चेंज किया जा रहा है। कृषि जो भूमि है तो उसको गैर कृषि जो भूमि बनाया जा रहा है। तो इस तरह कोई भी, आज आप देखें कि इसका विरोध जितना भी संगठन में है, सैकड़ों संगठन इसका विरोध में है। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी माने एकदम लगे हुए कि इसका संशोधन करके झारखंड का जमीन को एकदम उद्योगपति के हाथ में बेचिए देना है, इसीलिए लगे हुए हैं। और चुनाव में वादा किए होंगे कि हम आपको जमीन देंगे, इसलिए लगे हुए हैं। ऐसा हमको लगता है कि झारखंड का हित में CNT संशोधन नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप तो यही चाहेंगे कि संशोधन ना हो, लेकिन जो उद्देश्य सरकार की ओर से बताया गया था, अब लगता है पार्टी नेता ही उस उद्देश्य को लेकर संतुष्ट नहीं है, या फिर उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जाएगा इन संशोधनों से, ये भी संदेह के दायरे में है। बीजेपी विधायक रामकुमार पाहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकुमार जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। रामकुमार जी, प्रयास हो रहे हैं संशोधनों पर पुनर्विचार को लेकर, बैठकों के दौरान क्या कुछ हुआ, क्या इस बात की जानकारी दे सकते हैं आप? मैं जो झारखंड में जो रघुवर दास जी का नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, निश्चित रूप से विकास का गति बढ़ रहा है और इसका प्रभाव भी गाँव में देखने को मिलता है, चाहे गाँव हो चाहे शहर में। जहाँ तक संशोधन की बात है, और संशोधन में जो लोगों ने आपत्ति जताया, उसमें चाहे राजनीतिक पार्टी के लोग हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे कायिक संगठन में महामहिम राज्यपाल के माध्यम से लोगों ने उस पर आपत्ति दर्ज कराया। उसी के आलोक में राज्य सरकार ने पुनर्विचार उस पर कर रहा है, और जिस विषय पर ज्यादा लोगों में आक्रोश है और जिससे लोगों का एक संदेह बन रहा है कि कृषि जमीन को या कृषि में, जिसमें
CNT 21 और स्मृति एक्ट का 13 हम्म, जो संशोधन बिल लाया था, उसको सरकार ने डिस्कस करने का मतलब पार्टी का गाइडलाइन से भी और सरकार की ओर से भी इस पर लगभग विचार बन रहा है। जहाँ तक 74A का जो खंड 2 है, जी उसमें अधिकतर आदिवासी का जमीन जो कंपनसेट के आधार पर गैर आदिवासी के हाथ में बड़े पैमाने पर हजारों हजार एकड़ में चला गया, उसको सरकार रोकने का प्रयास कर रहा है। इसमें मैं विपक्षी से पूछना चाहता हूँ कि आदिवासी का जमीन को गैर आदिवासी के हाथ में बिकने के लिए रास्ता खोल के रखना चाहते हैं या तो आदिवासी को बेघर करना चाहते हैं, ये लोगों को पता है। तो रामकुमार जी, ये तो बेहतर प्रक्रिया की कवायद हो रही थी ना, मुआवजा देकर जमीन हस्तांतरित करवा लेना। जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि साजिशन बहुत कुछ ऐसा खेल हुआ, आदिवासियों की जमीन छीन ली गई उन्हें धोखे में रख के। तो फिर अगर आप चर्चा नहीं करेंगे तो और लोगों के साथ सहमति कैसे बनेगी? विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार ने जी, इसीलिए उल्टा आरोप लगा रहा है ना, ये नहीं बोलता मैंने उल्टा कोतवाली डांटने वाला जो कहावत के साथ है, तो उसी तरह की आज हम लोग आदिवासी के जमीन को संरक्षण करने जा रहे हैं। आदिवासी जो बड़े पैमाने पर दूसरे के हाथ में जमीन बिक्री कर रहा था, उसको सरकार ने रोकने का काम कर रहा है। तो उन्होंने इसका प्रयत्न कर रहा है। पहले लोग ये चाहता है कि दलाल किस्म का लोग जो जमीन बिचवाता था, वो लोग सोचता है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी के हाथ में चला जाए। अरे देखना चाहिए कि सरकार किस चीज में संशोधन कर रहा है और क्या संशोधन है। नहीं, तो इसका तो ख्याल आपको रखना चाहिए था ना, आपको लोगों को भरोसे में लेना चाहिए था। नहीं, भरोसा इसमें क्या लेना भैया, 21A का धारा 2 में जो है इसको विलोपित करने का जो डिसीजन लिया है, सभी लोग जानता है कि आदिवासी का जमीन वहां बन गया है, आदिवासी कहाँ है जी, उसका क्या स्थिति है। अगर 100% नहीं होता तो आदिवासी का जमीन बचा हुआ रहता। तो इसको सरकार ने इस एक्ट को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, बिल लाया है कि इससे आदिवासी का जमीन किसी भी हालत में गैर आदिवासी के हाथ में बिक्री नहीं होगा। तो ये बिल ला रहा है तो दिल में दर्द हो रहा है लोगों को, लग रहा है लोगों को जो आदिवासी का जो भी जमीन बचा है उसको हम लूट लेते। ये तो बहरहाल एक धारा हुई ना, और भी तमाम मुद्दे हैं जिस पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल आते हैं आपके पास रामकुमार जी, थोड़ा और वक्त आपका लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी जी भी जुड़े हुए हैं। इरफान जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। इरफान जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी इरफान जी, एक बार फिर ऐसी संभावना दिख रही है कि अब सरकार की मजबूरी होगी। जिस तरह से आरोप लगा रहे थे कि सरकार अपनी मनमर्जी करने पर लगी हुई है, कोई चर्चा नहीं, कोई विश्वास में लेने की कवायद नहीं, सीधे विधेयक को पास करा दिया गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। देखिए, सरकार को करारा झटका दिया है गवर्नर ने, महामहिम ने करारा झटका दिया और सरकार की जरा भी नैतिकता है तो दोबारा अगर ये लोग लाएंगे सदन में तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि झारखंड जलेगा और उसके जिम्मेवार यदि कोई व्यक्ति होगा तो वो रघुवर दास होगा। ये तो निर्लजता की हद कर दिया इन लोगों ने। आप ये बताइए, जब आदिवासी मूलवासी वो लोग नहीं चाहते हैं अपना हम जमीन देने के लिए, तो क्या ऐसी आफत आप सरकार को, कौन सी ऐसी मजबूरियां आप पड़ी सरकार को कि ये संशोधन करना चाहता है एक्ट में? जब अंग्रेजों ने आज तक संशोधन नहीं किया, जो भी सरकारें आज तक यहाँ बनी उन लोगों ने एसपीटी और सीएनटी पे संशोधन नहीं किया, लेकिन ये इनका दबाव है। इस तर्क के हिसाब से आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेज ज्यादा हितैषी थे आदिवासियों के? अंग्रेजों ने बनाया था इनकी रक्षा नहीं, तो कांग्रेस के शासनकाल में भी तो कुछ संशोधन हुए थे, तो अंग्रेज से ज्यादा बदतर स्थिति कांग्रेस के शासनकाल में थी। कांग्रेस ने बचाने का काम किया है। आज देश को जितनी भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, नहीं तो आप चर्चा को तैयार क्यों नहीं है? चर्चा तो होनी चाहिए, तब सही और गलत निकल कर आएगा, तब सरकार की समझ में आएगी बात। हम लोग डिबेट करने को तैयार थे, लेकिन सरकार ने आनंद फानंद में आपने देखा होगा कि हम 4-5 विधायकों को हम लोगों ने को सस्पेंड कर दिया इन लोगों ने। और ये साबित ये पूरे झारखंड में ही पूरे देश में खाने का काम किया। इन विधायक कांग्रेस के विधायकों को सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा कितना सस्पेंड करेंगे आप, हमारी आवाज को तो नहीं दबा पाएंगे। बिल्कुल, आवाज को क्या, लोकतांत्रिक हित के पहलू कई पदों पर मौजूद हैं। राज्यपाल महोदय ने जिम्मेदारी समझी और सरकार को आईना दिखाया कि आप इस पर विचार विमर्श कीजिए, एक मत होइए, फिर हम कुछ आगे करेंगे। बहरहाल हम आते हैं, हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या परिस्थितियां बन रही है? क्या सियासी गतिरोध कायम रहेगा या फिर जिस तरह से अभी एक मैराथन बैठक चली है बीजेपी के अंदर इस पूरे प्रस्ताव और संशोधन को लेकर, उसके बाद क्या परिणाम की संभावना बनती दिख रही है?
देखिए फिलहाल एक मत होना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह से बीजेपी के ही कई विधायक और सांसद बैठक के दौरान जो उन्होंने जो अपने पॉइंट्स रखे उसमें सहमति बनना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसी स्थिति में सरकार को सबको लेकर चलना उनके लिए कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से 2 दिनों का लगातार यहाँ पे बैठक चली, आपने कल देखा एसटी मोर्चा के तमाम सांसद और विधायक थे और आज भी पदाधिकारियों की बैठक थी, लेकिन जो पॉइंट में बहस होनी थी वो पॉइंट यहाँ पे सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, 4 पॉइंटों पर वहां पर सहमति बनी है, लेकिन उन तमाम चीजों को अभी टीएससी की बैठक में भी रखनी है। इसके अलावा फिर विधानसभा में भी चर्चाएं होनी है, उसके बाद फिर संशोधन की फाइल फिर से वापस राजभवन जानी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है, अभी ये कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो बैठकें होनी चाहिए वो बैठकें तो खैर हुई, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार की मंशा और क्या है और किस तरह की संशोधन होती है, क्या जनता के लाभकारी होता है, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। दीपक, सरकार की मंशा तो सरकार जाने, लेकिन क्या सरकार अब जो जनाक्रोश बना है उसे संभालने को तैयार है? एक बहुत ही बड़ी गोलबंदी हो चुकी है इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ। राम कुमार जी, क्या पार्टी नहीं समझ पा रही है जनभावना को? नहीं, पार्टी हर जनभावना को समझते हुए जी कोई क्षेत्र में सबलीकरण करने का प्रयास कर रही है। मैंने कहा कि महामहिम राज्यपाल के माध्यम से जो कृषि बैंक का जो जमीन है जी, तो जमीन को गैर वित्तीय उपयोग के लिए जो सबलीकरण करने का जो प्रस्ताव लाया था उस पर सरकार ने निश्चित रूप से पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। और हम लोगों ने भी मांग किया है कि इस विधेयक को निश्चित रूप से सरकार खारिज करे। जहाँ तक सदन संगठनों में जो ट्राइबल लैंड जो बड़े पैमाने पर संपन्न आधार पर गैर आदिवासी के हाथ में जा रहा तो उस पर सरकार विचार कर रहे हैं कि इसको रोका जाए। तो अगर हम पूछना चाहते हैं विपक्ष के लोगों से कि आदिवासी का जमीन को ये लोग हमेशा दूसरे के हाथों में बिछवाना चाह रहे हैं क्या, इसकी जवाब देना चाहिए कि हाँ बिछवाना चाह रहे हैं। खाली सेंटे स्पेशल करके गुमराह करने पर नहीं चलेगा ना, उसको डिटेल्स में बताना पड़ेगा। खाली रिपोर्ट की राजनीति करने से चलने वाला नहीं है जी। इसको तथ्य के साथ में, सिद्धांत के साथ में, मूल्यों के साथ में बात को रखना चाहिए। ठीक है जी जी, सुन रहे हैं। चलिए हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे राम कुमार जी से। बहरहाल जगन्नाथ जी, अब जो परिस्थितियां बन रही है, अब ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष के प्रतिनिधियों को समझ में आ रहा है कि जो वो कर रहे थे वो गलत था, अब इस पर कुछ बेहतर तरीके से पहल होनी चाहिए। तो क्या केवल पक्ष और विपक्ष इस पर बैठ करके बात कर ले काफी है, या जो तमाम सामाजिक संगठन है, आदिवासी हित की बात करने वाले जो संगठन है, सबको विश्वास में लेना होगा, या इस प्रस्ताव को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए? जगन्नाथ जी। हेलो जी। हाँ, ऐसा है ना जी कि एक तो सीएनटी और एसपीटी एक्ट हम लोग सदन में बहिष्कार किए थे, सदन में विरोध किए थे, लेकिन जनता भी इसको विरोध किया। जनता इसलिए बीजेपी इसको सोचने के लिए बाध्य हो गया। इसको नहीं सोचेगा तो फिर जनता उनको बता देगा क्या होगा। सो अब तो जनता के हाथ में पाला चला गया ना जी, पाला जनता के हाथ में चला गया। अब सोच रहा है किधर जाएं। सारे सामाजिक संगठन आपका सारे सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहा है कि सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट यहाँ के आदिवासी और मूलवासी के विरोध में है जी। तो इसलिए उनको बाध्य सोचना ही पड़ेगा। नहीं सोचेगा फिर जनता बता देगा। जनता के हाथ में पाला आ गया है। अब सरकार जो करना था कर दिया। दोबारा यदि बिल भेजता है तो फिर जनता समझा देगा। दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। कुछ दल के लोग दोहरा चरित्र रखे हुए हैं, इसलिए दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। यानी कि किसी तरह का कोई संशोधन नहीं जगन्नाथ जी, कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। यहाँ के आदिवासी और मूलवासी के हित में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो जेएमएम अपने स्टैंड पर कायम है, शुरू से ही इसका विरोध किया जाता रहा है। एकदम जेएमएम स्टैंड कायम है। फिर 11 तारीख को वही होगा जो नहीं, यदि लाया जबरदस्ती किया सदन नहीं चलेगा, किसी और पर सदन नहीं चलेगा। इरफान जी, क्या कांग्रेस का भी यही स्टैंड रहेगा? कांग्रेस की बात तो बाद में, आपको क्या लगता है, क्या कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उन प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करके आदिवासियों को धोखे से
उनकी जमीन ले ली जा रही है, जैसे मुआवजे का प्रावधान है उससे जुड़े, और कई मामले ऐसे कोर्ट में भी थे, कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी की। तो क्या उन चीजों पर भी इस संशोधन के आधार पर चर्चा नहीं हो? देखिए, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, हम लोग चर्चा से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन ये लोग पहले से तय कर लेते हैं कि ये मुझे करना है। इनका आधा कमान नागपुर में कोई एरिया तो उसको फुलफिल करना है। अदानी ने कह दिया कि नहीं, इसको आपको करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो उसी डायरेक्शन में ये लोग चलना चाहते हैं। ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि झारखंड का विकास, आज 17 साल हो गए झारखंड अलग हुए, तो क्या मैं ये रघुवर दास से पूछना चाहता हूँ, जो भी सरकारें थी क्या उसने विकास झारखंड में नहीं किया? बिना संशोधन के विकास नहीं किया? क्या बिना संशोधन के विकास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नैतिकता अगर नहीं है, जानकारी सिफात है, हम लोगों को मौका अगर मिलता है, हम लोगों की सरकार आएगी तो मैं बिना बदलाव के हम लोग विकास करके दिखाएंगे झारखंड का। ऐसा विकास करेंगे जो देखने को मिलेगा। लेकिन न जाने इनको क्या दुश्मनी है आदिवासी भाइयों से, क्या दुश्मनी है अल्पसंख्यक भाइयों से कि नहीं ऐसे हमको हर हाल में करना है। आप कैसे कर लीजिएगा? कानून है, महामहिम ने वापस कर दिया आदेश, अब किस मुंह से आप दोबारा पेश कीजिएगा? अगर आप दोबारा पेश करेंगे तो निश्चित तौर पर झारखंड जलेगा, और उसकी जिम्मेवार यदि कोई व्यक्ति होगा तो वो रघुवर दास होगा। सूरज, वाकई में ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है, और जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि अगर सरकार इस मुद्दे की संवेदनशीलता को लेकर सहज नहीं होती है, उसे गंभीरता से नहीं लेती है, तो फिर स्थितियां बहुत ही गंभीर हो सकती है। देखिए दीपक, आपने पहले भी देखा था, पिछली विधानसभा में जिस तरह सीएनटी एक्ट को लेकर विधानसभा में पारित किया गया था, उससे विपक्ष का आपने हंगामा देखा था, सड़क से लेकर पूरे सदन तक उन्होंने इसका विरोध किया था, और उस विरोध के बीच में संशोधन बिल पारित हुई थी और राजभवन गया था। लेकिन जहां अभी आपने देखा कि जिस तरह से राजभवन से फाइलें वापस आई और फिर जो संशोधन की बातें हो रही है, यहाँ पे गहन मंथन किया जा रहा, निश्चित तौर पर यह विधानसभा में 11 तारीख से जो मानसून सत्र आना है, उस मानसून सत्र में चर्चाएं होगी। तो निश्चित तौर पर विपक्ष अभी से ही मन बना लिए कि दोबारा ये संशोधन बिल वापस राजभवन नहीं जानी चाहिए, यानी उसके खिलाफ अब भी विपक्ष से तमाम नेता नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कुछ दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार इसे निरस्त करती है तो ठीक है, अगर वरना इसे फिर से संशोधन कर वापस लाती है तो निश्चित तौर पर हमारा विरोध फिर से जारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ जेएमएम नहीं, विपक्ष अब कांग्रेस जितने भी विपक्षी पार्टी है, इसके अलावा जितने भी संगठन है, सभी लोगों ने मन बना लिया कि किसी भी कीमत में सीएनटी एक्ट की जो संशोधन बिल है, विपक्ष तो इसमें अपना राजनीतिक हित तलाश रहा है, लेकिन सरकार के दावे कुछ और हैं। कुछ प्रावधानों में फिर से पुनर्विचार कर इसे वापस लाया जाए, और जो उनके भी दावे हैं उस पर भी तो ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार पूरी तरह से आदिवासियों का अहित चाहती हो इस प्रावधान के आधार पर। सूरज, देखिए दीपक, जिस तरह से जो 4 इश्यूज में जो चर्चाएं हुई कल भी और आज भी, लेकिन उसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आदिवासियों के हित में थे। उस आदिवासियों के हित में अगर वो पॉइंट्स अगर सरकार गहन चिंतन मंथन करती है तो निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान होगा। लेकिन सरकार का ये भी कहना कि जो किसान की जो खेतिहर भूमि है, उस खेतिहर भूमि को एज इट इज उसी तरह से रहने दिया जाएगा। लेकिन हाँ, जहां सड़कें की बात हो, जहां पर भवनों की बात हो, जहां पर विकास डेवलपमेंट को लेकर सरकार की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं के तहत अगर जमीन की जरूरत पड़ी तो सरकार उसके राइटमारी से जरूर लेगी। तो ऐसे कई इस तरह के प्रावधान लाए गए हैं, और बाकी जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में भी यहाँ पे चर्चाएं की जाएगी। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो अभी समय बचे हैं और समय के अनुसार जो विधानसभा में जो बिल को लाना है, जो चर्चाएं करनी है, तो निश्चित तौर पर सभी विधायक अपने अपने राय यहाँ पे जरूर देंगे। जिसमें सत्ता पक्ष की अगर बात करें, सरकार में शामिल ऐसे कई विधायक हैं, और सत्ता में जो बीजेपी के जो सांसद है उनकी भी कई अलग अलग राय हैं, अलग अलग तर्ज है। तो निश्चित तौर पर देखना कि अभी कुछ दिनों में जो चर्चाएं की जाएगी, जो बुद्धिजीवियों की राय सलाह ली जाएगी, सीएससी के बैठक में तमाम मुद्दे को रखे जाएंगे, फिर विधानसभा में रखे जाएंगे। तो अभी ऐसे कई इश्यूज हैं जिसपे चर्चाएं होना अभी बाकी है दीपक जी। लेकिन लगता नहीं है कि बुद्धिजीवियों की राय शुमारी काफी होगी। विपक्ष तैयार नहीं है, विपक्ष को एक राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे पर बढ़त मिल गई है, और इसे बहुत बड़ी बढ़त कह सकते हैं विपक्ष की खेमे के लिए। जगन्नाथ जी, बातचीत की कोई संभावना दिख रही है, या इस मुद्दे को सीधे ठंडे बस्ते में डालना ही होगा सरकार को? ऐसा है ना जी, हर हाल में सरकार को विचार करना है, नहीं विचार करेगा तो जनता विचार कर देगा, एकदम फाइनल है जी। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं रह गया है। आज आप देख रहे हैं कि जितना भी आदिवासी संगठन है कि सब, राम कुमार जी बोल रहे थे विधायक जी
जी। उनको भी समझ में क्षेत्र में आता होगा। भले भाजपा के डर से कुछ बोल रहा है यहाँ, लेकिन जो आज जमीन का स्वरूप चेंज करने का संशोधन में क्या अधिकार, जो कृषि जोग भूमि है उसको सीधा चेंज कर दे गैर कृषि जोग भूमि, माने अंदर लूटे हाथ, मतलब जो खेती होगा उसमें कभी खेती नहीं होता है, ऐसा होता है क्या? इसलिए ये एकदम जबरदस्ती यहाँ के आदिवासी मूलवासी के जो कृषि भूमि है उसको छीनने के लिए संशोधन किया जा रहा है। इसलिए हम लोग कदापि इस संशोधन के पक्ष में नहीं है। हर हाल में सीएनटी या एसपीटी वापस करे। देखिए उसी तरह नीति के सवाल पर यहाँ के लोगों को क्या मिला, 1985 कर दिया, तो इसलिए ये सब चीज नहीं है। सीएनटी एसपीटी झारखंड के हित में नहीं है जी। ठीक है, बिल्कुल। धन्यवाद जगन्नाथ महतो जी, इरफान अंसारी जी और रामकुमार पाहन जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सूरज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि मैराथन बैठक के बाद जब सरकार तय नहीं कर पा रही है कि आखिर सीएनटी एसपीटी में जो संशोधन पहले से प्रस्तावित थे उनमें से किसको आगे लेकर जाना है, किसको ड्रॉप करना है, लेकिन विपक्ष को स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक तौर पर इस मामले में सरकार पर एक बड़ी बढ़त मिल गई है और विपक्ष अपनी इस बढ़त को गंवाना नहीं चाहेगी। ऐसे में सरकार के लिए अब और मुश्किल हो जाएगा इन संशोधनों को संशोधित करके फिर से विधानसभा में पास कराना। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।